हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। आज के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में आपके लिए कौन कौन से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पेज नंबर 12 पर ये एडिटोरियल है, व्हाट आर द चेंजेस इन द न्यू वाटर एक्ट। आज के द हिंदू की बात करें तो यूपीएससी का जिस तरीके का माइंडसेट है, अगर यूपीएससी के माइंड को हम समझें, उसके क्वेश्चन पूछने के अंदाज को समझें, एग्ज़ाम में वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और चाहे सिलेबस की डिटेलिंग की बात करें, बिटवीन द लाइंस की बात करें, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में मुझे बस यही एडिटोरियल जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। इसके अलावा कोई भी आज न्यूज़ ऐसा नहीं है जो यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। इसकी बात करें तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वाटर इन्वायरमेंट के टॉपिक में भी है और आपके ज्योग्राफी के टॉपिक में भी है, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली एडिटोरियल है, ये जो है आपके लिए इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंजर्वेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्या है इसमें? एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बना था 1974 में। शब्दों पर ध्यान देंगे तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, कि जो पॉल्यूशन होता है वाटर का, उसको प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे होने से, और अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल करेंगे। इसके लिए 1974 में एक एक्ट बना था। इसमें अमेंडमेंट की गई है और नया एक बिल लेके आया गया है, नया वो पास हो चुका है, तो अब एक्ट बन चुका है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके लिए ये जो पुराना वाला एक्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसमें क्या था, और अमेंडमेंट जो हुए हैं वो आपके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या अमेंडमेंट हुए हैं और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन्वायरमेंट पर। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नए एक्ट के कुछ प्रोविजंस आपको जान लेने चाहिए, जो बुरे हैं, अच्छे हैं, इस तरीके से, क्या उसमें बुरी चीज़ें हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। बुरी और अच्छी से कहने का मतलब कुछ ऐसा मान लीजिए जो हो सकता है कि वाटर पॉल्यूशन को और बढ़ा सकता है, या कुछ ऐसा जिससे वाटर पॉल्यूशन पे कुछ रोक लग सकती है। तो एक एडवांटेज हो जाएगा, एक डिसएडवांटेज, दोनों आपको जान के चलना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको एनालाइज़ करने के लिए बोले, क्रिटिकली एनालाइज़ करने के लिए बोले। देखते हैं फ्रेंड्स, पहले मैं ये आपको पूरा एडिटोरियल दिखा देता हूँ और फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उस पर हम बातें करेंगे। आपको ये पूरा पढ़ना चाहिए। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। कुछ पार्ट्स हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जैसे कि एक्ट, ये अमेंडमेंट, ये जो एक्ट बनाया गया था वो क्यों, वो हम बात कर चुके हैं। टू एड्रेस कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, कि वाटर बॉडीज़ जो हैं वो उनका जो कंटेमिनेशन हो जाता है, मतलब वो गंदे हो जाते हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, कंट्रोल और प्रिवेंशन को लेके ये एक्ट बनाया गया था। किस तरीके से रोका जाता है इसमें, तो इसमें क्या क्या बनाए गए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए। इन्हीं का काम था इस चीज़ को फुलफिल करना। फ्रॉम गेटिंग कंटेमिनेटेड बाय सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब देखिए, वाटर पॉल्यूशन होने के तो कई तरीके हैं, लेकिन इस एक्ट में किस से वाटर का पॉल्यूशन हो, किस सोर्स से पॉल्यूशन को रोका जाना था। वो सोर्सेज क्या थे कि अगर सीवेज से
और इंडस्ट्री जो गंदगी अपना निकालती है, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शंस होते हैं, तो आप जानते हैं वो ज़्यादातर पानियों में बहा देते हैं। तो इस माध्यम से और इस माध्यम से सीवेज से और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से जो वाटर पॉल्यूशन होगा उसको रोकने के लिए ये एक्ट आया था। अब इसमें सीपीसीबी का क्या काम था और एसपीसीबी का क्या काम था, ये जो है आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सीपीसीबी के बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, एसपीसीबी क्या होता है उसके बारे में भी। एसपीसीबी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, लेकिन सीपीसीबी के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे अलग से उसके बेसिक्स को। इस एक्ट की बात करें तो सीपीसीबी इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट चेक्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें जो है सीपीसीबी को क्या पावर्स दिए गए थे कि आप चेक्स कंडक्ट करेंगे और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे और गाइडेंस भी देंगे। किस चीज़ का गाइडेंस देंगे? टेक्निकल स्टैंडर्ड्स टू बी अधेयर टू, कि क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उनका आपको ध्यान रखना है, उनका पालन करना है। ये सीपीसीबी का काम था। और एसपीसीबी का, एसपीसीबी फाइल्स केसेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू इन्फोर्स कंप्लायंस। अगर कोई गलत करता है, वायलेशन करता है, कानून को तोड़ता है, जो रूल्स बनाए गए हैं इसमें, तो एसपीसीबी जो है वो केस फाइल करेगा और एसपीसीबी ही ये ध्यान रखेगा कि जो हैं इंडस्ट्रीज़ या जो सीवेज वाले हैं वो उसको माने, इन्फोर्स करे। एसपीसीबी ही इन्फोर्स करेगा कंप्लायंस को। अब कुछ और बातें हैं कि अमेंडमेंट्स क्या क्या लाए गए हैं। अब देखिए, वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट्स अब 3 लिस्ट हैं। अब पॉलिटी में 7th शेड्यूल देखेंगे तो उसमें 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट होता है। तो यूनियन लिस्ट पे सेंटर कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट कानून बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया, क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए गए। नए में क्या किया गया है, इट रिमूव्स द प्रोविजंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर सेवरल वायलेशंस डीम्ड माइनर एंड रिप्लेसेस देम विद फाइन्स टू द ट्यून ऑफ 10,000 एक्सटेंडिंग अप टू 15 लाख। पहले क्या होता था, जो छोटे मोटे, मान लीजिए छोटा मोटा किसी ने वायलेशन कर दिया कानून का, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट की व्यवस्था थी कि उनको भी जेल में डाला जाएगा। लेकिन इसमें उसको हटा दिया गया है। बोला गया कि जो छोटे मोटे अगर किसी से गलतियां हो जाती हैं तो उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में उनसे हम पैसे लेंगे, फाइन लेंगे, जो कि 10,000 से लेके 15 लाख तक हो सकती है। अब देखिए, ये एक तरीके से इससे दो दो चीज़ का, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या, कि अब थोड़ा सा निडर होके बिजनेस कर सकेंगे लोग। और इसका नेगेटिव क्या है कि इससे तो हो सकता है अब तो उनको डर ही नहीं रहा कि हमें इम्प्रिजनमेंट होगी। और ज़्यादातर जो काम होते हैं वो छोटे लेवल पे ही होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री कितने हैं, छोटे इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो हो सकता है वाटर पोल्यूशन और बढ़ जाए। As per the original act, the SPCB's permission is needed for establishing any industry or treatment plant which could discharge sewage into a water body, sewer, or land. In the amendment, the bill specifies that the center, in consultation with the CPCB, may exempt certain categories of industrial plants from obtaining such content. ओरिजिनल एक्ट में क्या था कि एसपीसीबी का परमिशन जरूरी होता था किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए और ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने के लिए। ऐसे इंडस्ट्री और ट्रीटमेंट प्लांट जो कि किसी भी वाटर बॉडी में अपना सीवेज डिस्चार्ज करते थे, अपनी गंदगी को डालते थे वाटर बॉडी में, चाहे सीवर में चाहे लैंड में अपनी गंदगी को डालते थे। तो ऐसे इंडस्ट्री के लिए पहले एसपीसीबी का परमिशन लेना होता था उनको एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इस नए बिल में सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने कहा कि हम सीपीसीबी के साथ कंसल्टेशन करके ये जो एसपीसीबी से परमिशन लेना ज़रूरी होता है इसको हटा सकते हैं, पूछना ज़रूरी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि सेंटर स्टेट का पावर ले रही है। एक तरह से ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट भी लग रहा है, पॉलिटिक के सेक्शन में भी जा रहा है, और हो सकता है कि इससे जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको एग्जम्पशन मिल जाए।
अब सेंटर है, देखिए स्टेट का ज़्यादातर तो अच्छा, अगर लोकल लेवल पे लोग रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी, बजाय सेंटर के अगर देखें तो हो सकता है सेंटर ऐसा अगर किया जाए कि बिना एसपीसीबी के परमिशन को की इस्टेब्लिश किया जाए तो पॉल्यूशन और बढ़ जाए। यहाँ भी ये चीज़ हो सकता है। और दूसरी तरफ ईज़ ऑफ, अगर ऐसा होगा तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। तो जो भी देखिए इसमें आपको ऐसा लगे कि स्टेट से पावर लेके सेंटर को दिया जा रहा है, उसका पॉजिटिव बस एक ही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, कि बिजनेस और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चल सकें। लेकिन इसका वाटर पॉल्यूशन पे खतरा बढ़ता चला जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब समझते हैं। सेंटर में इशू गाइडलाइंस फॉर द ग्रांट रिफ्यूज़ल और कैंसलेशन ऑफ कंसेंट ग्रांटेड बाय द एसपीसीबी। फिर से यहाँ देखिए कि सेंटर इशू कर सकती है गाइडलाइंस किस चीज़ के लिए, ग्रांट के लिए, यानी अलाउ करने के लिए, रिफ्यूज़ करने के लिए और कैंसिल करने के लिए भी, जो एसपीसीबी से कंसेंट लिए जाते हैं। अब मान लीजिए एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई सहमति दे दी, तो सेंटर क्या कर सकती है, सेंटर उसको स्वीकृति भी कर सकती है, उसको अलाउ कर सकती है, या उसके कंसेंट को रिफ्यूज़ भी कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है। यहाँ भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पावर लिया जा रहा है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ जाएगा, लेकिन हो सकता है फिर से चैलेंजेस आए वाटर पॉल्यूशन पे। Empowers the center to frame rules, to select the chairpersons of SPCVs and frame guidelines that states can follow on matters for establishing industries and new operating processes. अब सेंटर को देखिए किस चीज़ का पावर यहाँ पे मिल रहा है कि वो रूल्स फ्रेम कर सकती है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन कौन होंगे। अब बताइए, अगर इसके चेयरपर्सन को सेंटर डिसाइड करेगी तो फिर ये इनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब ये एक तरफ से सीपीसी भी कंट्रोल कर रही थी, अब इसके साथ भी मिलकर कंट्रोल करेगी। और एंड फ्रेम गाइडलाइंस दैट स्टेट्स कैन फॉलो ऑन मैटर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज एंड न्यू ऑपरेटिंग प्रोसेस। और बाद में जाके जो इंडस्ट्री लगाए जाएंगे, ऑपरेशंस किए जाएंगे, उस चीज़ को लेकर अब सेंटर ही पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर पाएगी। दे जबकि चेयरपर्सन अगर वही सेलेक्ट कर रही है तो अपने पसंद का चुन सकती है। तो ये कुछ आप देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, और एडवांटेज बस यही दिखाई दे रहा है कि आप देखिए कि यही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही इम्पोर्टेंट थे। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।